गृहस्थी सिस्टमैटिक चलाना आए, यदि नहीं चलाना आए तो गृहस्थी फिर बुरी हो जाती है। चलानी नहीं आ रही, पति पत्नी है लड़ते हैं, बेटा है संस्कार नहीं दिया बिगड़ गया तो अब वो तुम्हारी छाती में चढ़ेगा, तुम्हें परेशान करेगा। बहू सही नहीं आई तो घर को नरक बना देगी, बेटा गलत संगत में चला गया घर को नरक बना देगी। गृहस्थी में बड़ी उलझन है। एक आदमी यदि गृहस्थी में बुरा है, गड़बड़ है, तो पूरे परिवार को प्रभावित करता है एक व्यक्ति, हाँ या ना। और ये इसलिए गृहस्थी चलाने का एक सिंपल फंडा है, मैं आपको बता दूं। जानिए निर्णय सही है या गलत है? जोर से, जोर से। हाँ, क्या है? सही है कि पति अंधा है तो मैं भी अंधी हो जाऊं? अरे पति अंधा था तो तुम पति की आंख बन जाती, तुम पति का मार्गदर्शन करती, तुम पति को सही रास्ते पर चलाती। ये क्या समझदारी कि तुम भी आंखों में पट्टी बांध के घूमने लग गई। अब सोचो, मैं शिक्षा दे रहा हूँ महाभारत से, कहानियां तो सबने खूब सुन ली महाभारत की, अब जो उसमें से मक्खन निकलता है ज्ञान का वो जरा ग्रहण करो। बाप है अंधा और माँ भी हो गई अंधी, तो जब माँ बाप अंधे हो जाते हैं तब दुर्योधन जैसे बच्चे पैदा होते हैं। यदि माँ बाप थोड़ी सी आंखें बच्चों के लिए खोल के रखें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, थोड़ी सी आंखें बच्चों के पीछे लगाएं तो बच्चे दुर्योधन ना बने। आजकल के बच्चे दुर्योधन बन रहे हैं क्योंकि बाप भी पैसे में अंधा है, दिन भर पैसे के पीछे भागता है। लड़की भले वहां आतंकवादी संगठन से बात कर रही है, लड़की भले वहां शराब पी रही है, लड़की भले वहां जाके रातों रात पूरी रात वो नाचती है, डिस्को डांस करती है ना मैया। आजकल बड़े बड़े शहरों में लड़के लड़कियां पूरी रात थिएटरों में जाके नाचते हैं, शराब पी पी के यहाँ तक पीते हैं और सवेरे तक बेहोश होते हैं, फिर वहां के लोग घसीट कर उनको उनके घर भेजते हैं। जाओ, शराब के नशे में उनके साथ क्या ना होता होगा। लेकिन अंधा कौन है? वो बच्चे अंधे नहीं है, वो लड़की वो लड़के अंधे। अंधा कौन? उनके 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 माता पिता कौन है? धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र गांधारी जैसे माँ बाप होंगे तो दुर्योधन जैसे बच्चे ही होंगे, अर्जुन जैसे तो नहीं हो सकते। बच्चों के आजकल बड़े बड़े शहरों में, अब तो बड़े छोटे शहरों में भी आप देख रहे हैं, ये लड़का लड़कियां जाके शराब पीते और नाचते हैं। ये वाला डिस्को आप लोग सुनते हैं या नहीं? हाँ या ना? ऐसा होता है ना, पूरी रात शराब पीती लड़कियां पीती हैं साहब। पहले तो लड़के पुरुष पीते थे, जब से लड़कियां शराब पीने लग गई मैंने सुना शराब और महंगी हो गई। ये और ज्यादा पीती है। कुछ परसेंट समाज में ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़के हैं। बड़े बड़े शहरों में तो बड़ा बुरा हाल है। फैशन के नाम पर बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े थिएटरों में मैया, वहां पर ना गाने चलते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। इन गानों में तुम्हारी लड़की शराब पी पी के, लड़के शराब, कुछ लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं, हम सबकी नहीं, पूरी रात नाचते और फिर माँ बाप कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। सावधान हो जाओ, धृतराष्ट्र गांधारी बनोगे बर्बादी। बाप अंधा है ठीक, माँ तो अंधी ना, और तुम तब अंधी हो
जब ऑलरेडी ईश्वर ने तुम्हारी आंखें तुम्हें चलो ना दी होती तो एक बात ठीक थी कि चलो ईश्वर ने दी ही नहीं, दी और दी है तो देखने के लिए दी है, आंखों में पट्टी बांधने के लिए तो नहीं दी। तो जो स्त्री जानती है कि मेरे बच्चे गलत हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर भी आंखों में पट्टी बांध लेती हैं, जो माताएं उनके बच्चे दुर्योधन होके समाज को क्षति पहुंचाते हैं और बाद में आपको तो क्षति पहुंचाएंगे। समाज में रहना है तो महाभारत से दूसरी शिक्षा मिल रही है कि हमें धृतराष्ट्र जैसा बाप नहीं बनना और गांधारी जैसी मां बननी है। तीसरी शिक्षा, माता गांधारी ने अपनी आंखों की एक बार पट्टी उतारी थी, बताओ कब? बताओ कब? ये मैया बताएंगे, पीली मैया, पीले कपड़े में, पीले वस्त्र में जो मैया बैठी हैं वो बताएं, बताओ गांधारी माता ने कब पट्टी उतारी अपनी आंखों से? दादाजी बताओ, पीला कुर्ता आपने पहन रखा, चलो आप बताओ। हाँ, जब 99 कौरव मर गए, दुर्योधन बचा, तो गांधारियों को बड़ी चिंता हुई कि मेरा तो वंश समाप्त। तब माता गांधारी ने बुलाया कि तुम कल सारे कपड़े उतार के आना, निर्वस्त्र होकर। ठीक है, कल दुर्योधन चला, भगवान रास्ते में मिल गए। दुर्योधन कहा पूरा निर्वस्त्र होके जा रहे हो? अरे उसने कहा, भगवान ने कहा थोड़े तो कपड़े वपड़े पहनो, टॉवेल तो लपेट लो। माँ ने कहा ऐसे जाना। अरे माँ तो जब छोटे थे तब ऐसे ही थे, अब तो बड़े हो गए हो। तो उसने केले के पत्ते की टॉवेल बनाकर भगवान ने कहा ये पहन लो। गांधारी के पास गया, माँ ने आंख खोली, पट्टी उतारी और जहां जहां नजर पड़ी वज्र का हो गया, शरीर काहे का हो गया। हाँ, माता का शिक्षा तीसरी आपको मिलने जा रही। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो थी, पर दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए इन्होंने आंखों की पट्टी नहीं उतारी। भाई आंखों में भी तो कपड़ा ही बांध रखा था गांधारी ने, और कपड़ा खिंच रहा था, तो जाके तुम भी अपना जरा सा कपड़ा तुम भी दे देती, तुम भी जरा अपने बेटे को 2 थप्पड़ मार देती कि दुशासन क्या कर रहा है, अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा है। आंखों की पट्टी उन्होंने उतारी तो सही, पर दुर्योधन जैसे दुष्ट को बचाने के लिए उतारी। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतार देती गांधारी माँ, तो आपकी भी पूजा होती, समाज आपकी भी पूजा करता। लेकिन आज कोई बाप अपनी बेटी का नाम गांधारी नहीं रखता, क्योंकि ये दुर्योधन की माँ है। ये भी गलत को बचाने के लिए आंखों की पट्टी उतारती है, सच को बचाने के लिए नहीं। तुमने सच का साथ दिया कब? याद रखना मेरी माँ, मरेंगे सब, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, पर मरने के बाद भी आदमी की सच्चाई और आदमी का झूठ रह जाता है। रावण मर गया, लेकिन रावण के मरने के बाद भी रावण का पाप जिंदा। आज तक लोग कहते और सुनते। गांधारी चली गई, लेकिन गांधारी का वो निर्णय आज भी लोग याद करके कहते हैं गलत। इसलिए लोग तुम्हें याद करेंगे, याद तो राम जी को भी करते हैं, रावण को भी, कृष्ण को भी करते हैं, कंस को भी, पर दोनों के याद करने का भाव अलग अलग। हमें भी लोग याद करेंगे, आपको भी लोग याद करेंगे, बस याद करने वाले का भाव अलग अलग होगा। कुछ ऐसा कर जाना कि तुम्हारे जाने के बाद लोग अच्छे भाव से तुम्हें याद करें, गलत भाव से नहीं। जैसे हम गांधारी के बारे में कह रहे हैं कि माँ ने पट्टी उतारी तो सही, पर गलत को बचाने के। दुर्योधन जैसों को बचा के क्या पाना? आज मैं गांधारी माँ से पूछूं, माँ सुन रही हो तो सुनना, तुम दुर्योधन को बचाकर क्या चाहती हो? यदि ये
बच जाएगा तो ना जाने कितनी द्रौपदियों के कपड़े रोज उतारेगा। तो तुम इसे बचाना चाहती हो जो अपने बाप के सामने, जो अपने गुरु के सामने, जो अपने पितामह के सामने, जो अपने समाज के सामने अपनी भौजाई के कपड़े उतार सकता है, वो समाज की अन्य स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार करेगा? क्या भूल गई माता गांधारी? ऐसे दुष्ट को क्यों बचाना है? इसे तो मर जाने दो, यही अच्छा है समाज के लिए। गलत व्यक्ति को मार देना सही। महाभारत का युद्ध जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि व्यक्ति का पाप बढ़ चुका था और भगवान ने ये मैसेज दिया महाभारत के द्वारा, देखो पापी कितना भी पावरफुल हो, बताओ पांडवों की सेना पावरफुल थी कि कौरवों की सेना? जोर से, जोर से, किसकी सेना ज्यादा पावरफुल थी? हाँ, कौरवों की। कौरवों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे वो कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे कर्ण हो। टेंट लगवाना पड़ेगा, लोगों को रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली लाइट का खर्चा जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप अभी मत सुनो भागवत, अभी पहले आप बेटियों का विवाह, जो पैसा है उसे बचाए रखो। आज तुमने भागवत सुन ली, सारा पैसा खर्च कर दिया, और कल बेटियों का विवाह करोगे कर्जा लेके तो भी गलत है। पहले बेटियों का विवाह कर लो, और तुम्हारी भावना सही है तो भगवान तुम्हें बेटियों के विवाह के बाद भी सामर्थ्यवान बनाएंगे, तब आगे सुन लेना, आगे जो इच्छा है वो करना। पर पहले जो बड़ा काम है वो करो, आपके माथे पर ये काम है, जिम्मेदारी पूरी करो। बताओ हमने सही कहा था गलत कहा था? हमने कहा कि नहीं, जबकि इसमें फायदा हमारा था। भागवत सुनता तो हमें दक्षिणा देता, लेकिन हमने कहा नहीं, व्यक्ति को अपना फायदा कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने आज तक कभी अपना फायदा नहीं देखा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जब तुम्हारे पास धन हो तो उसका भी 5 रुपए दान करना, सारा दान मत करना। मैं सारा दान करने को मना करता हूँ। 100 रुपए है तो 5 रुपए दान करना, 95 अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बचा के रखना। मैं कभी ये नहीं कहता कि 100 रुपए तो पूरे दान करो, नहीं, फिर तुम कैसे चलाओगे अपनी गाड़ी? बच्चों को खिलाना वो भी तो पुण्य का काम है, गृहस्थी चलाना वो भी तो पुण्य है साहब। जिसका जो हिस्सा है वो वहां लगता रहे प्रॉपर तो सही है। बच्चों का हिस्सा बच्चों को मिलता रहे। आपको, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, तो कमाई का कुछ हिस्सा दुकान में भी लगाना चाहिए। भाई माल खत्म हो गया तो माल तो बुलवाओगे ना। किराने की दुकान है आपकी फॉर एग्जाम्पल, तो माल खत्म हुआ तो माल के लिए भी, सामान के लिए भी तो पैसे रखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि पैसे से पैसा बढ़ता है तो वो आपको पूरा गृहस्थ आदमी को ना चारों तरफ देखना पड़ता है। उसे बिजली का बिल भी चुकाना है, उसे टैक्स भी देना है, तो बैलेंस बना के चलना। इसके लिए क्या चाहिए? समझदारी चाहिए। और एक और है आपके यहाँ, सरकार हर साल हम लोगों से टैक्स लेती है, हम सबसे, इनकम टैक्स, जीएसटी, सारे टैक्स। सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो रोड टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स सरकार लेती है और लेना ठीक भी है। उसी तरह सरकार को टैक्स नहीं दिया तो टैक्स चोरी का आपको आरोप लग जाएगा। उसी तरह यदि इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है, अच्छा इस सरकार को कितने % देना पड़ता है? 30%, 40%, और ज्यादा इनकम है आपकी तो 50% भी देना पड़ता है। तो इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है 30%, तब ये सरकार संतुष्ट होती है। और उस सरकार को टैक्स देना पड़ता है केवल 5%, 100 रुपए में 5 रुपए, और सरकार को देना पड़ता है 100 रुपए में 30 रुपए। तो ये सरकार यदि टैक्स लेती है और आप देते हैं तो उस सरकार को टैक्स, अब
अब आप कहेंगे कि ये सरकार तो हमें सड़क देती है, बिजली देती है, पानी की सुविधा करती है, तो हम टैक्स देते हैं। अब वो सरकार आपको क्या देती है कि हम टैक्स दें? चलो मैं तुम्हें हिसाब देता हूँ उस सरकार का, कृष्ण रूपी सरकार का। तुम ये बिजली जलाते हो तो टैक्स आता है, सॉरी बिल आता है महीने का 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 200 रुपए, जो भी बिल आता होगा आपका। बिजली जलाओगे, पंखा चलाओगे, कूलर चलाओगे, बल्ब जलाओगे, आएगा बिल। सोचो कि तुम लाइट यूज करते हो तो बिल देना पड़ता है, लेकिन आज तक तुम्हें सूर्य भगवान इतनी लाइट दे रहे हैं, इतना प्रकाश दे रहे हैं, बताओ आपने कौन सा बिल दिया? सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे हैं, जितना प्रकाश सूर्य भगवान हम सबको देते हैं, इतना प्रकाश लाइट से लें तो कितना बिल देना पड़ेगा? बोलो हाँ। आज सूर्य भगवान के प्रकाश से सौर पैनल चल रहे हैं, करोड़ों की बिजली बन रही है। बोलो हाँ। तो उसका टैक्स 5% धन्यवाद के तौर पर है विधाता। लो छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। आपकी शादी हो गई? सही। पराई औरत पराई। अब देखो ना, हमारे देश में अभी एक बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है। कोई एक लड़की थी, एसडीएम वगैरह बनी थी, तो उसको लगा कि पति अब कोई काम का नहीं रहा हमारा, हम बड़े पद में, तो उसने किसी बड़े अफसर से ही उसने मन बना लिया कि अब इसी के संग रहेंगे, उसी से। पर अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में उलझ गई वो स्त्री। देखो जी, पति कितना भी गरीब हो, पति कितना भी कैसा भी हो, शादी के पहले देख लो कि कैसा, शादी के बाद तो आपका पति आपका भगवान है, जैसा है उसके साथ जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजारनी चाहिए। ये नहीं कि आप बड़े पद पर हो तो अपने पति को छोड़ देंगे, इसलिए ऐसा नहीं, ये गलत है। पति को नहीं छोड़ो और पत्नियों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। पति कितना भी बड़ा हो, पत्नी कितनी भी बड़ी, पर अपने रिश्तों को बनाए रखो। ये नहीं कि कल दुख में जब दुख था तब साथ साथ थे, अब सुख आया तो अलग अलग हो गए। आज जितना भी घर टूट रहे हैं ना, पराई स्त्रियों और पराई पुरुषों के चक्कर में, इसलिए ये सबसे बड़ा दीमक समाज को लगता जा रहा है। आजकल के तो नौजवान बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। आजकल तो कोई सिस्टम चला है बड़े बड़े शहरों में, लिव इन रिलेशनशिप का, एक साथ रहते हैं। शादी के पहले लड़का लड़की एक कमरे में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप उसका नाम दिया गया, उसमें लिव इन में रहते हैं। ऐसे लिव इन में तो हमारे यहाँ कुत्ता कुतिया भी रह लेते हैं। क्यों? ये कुत्ता कुतियों वाली जिंदगी है। ये कोई संस्कारवान लोग ऐसे नहीं रहता कि किसी भी औरत के संग आप रह रहे हैं, किसी भी मर्द के संग आप रह रही हैं। ये तो कुत्ता कुतियों वाला सिस्टम है। आज इस कुत्ते के संग घूमी, कल उस कुत्ते के संग घूमी, ये तो कुतियों का काम है। और आपके भी लक्षण ऐसे ही हैं तो फिर आप भी हैं, हम क्या कहें। इसलिए संस्कार हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे संस्कार कहते हैं कि यदि स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो वहां शिकागो में प्रवचन था, लौटे, प्रवचन करके उतरे तो एक रास्ते में सीढ़ियों पर एक सुंदर सी महिला, इंग्लैंड की कोई महिला थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। उसने ऑफर दिया स्वामी विवेकानंद जी को कि आप हमसे विवाह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं, एक बेटा आपसे मेरे द्वारा होगा तो एक विवेकानंद और होगा। स्वामी जी अवाक रह गए, क्या कह रही हो, तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए? बोला हाँ। स्वामी जी ने कहा तो मेरा बेटा मेरे जैसा होता है या नहीं? तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए तो आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ। चरणों में गिर पड़े स्वामी विवेकानंद जी, पांव पकड़ दिया, तुम मेरी माँ मैं तेरा बेटा। ये चरित्र है भारत का।
एक कोई विदेशी आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि तुम्हारे देश की स्त्रियां माटी है, हमारे देश की स्त्रियां गोल्ड हैं, सोना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक ठीक कहा तुमने, हमारे भारत देश की स्त्री ना माटी है, क्योंकि माटी की बनती है गिलास जिसे कुल्हड़ कहते हैं, और सोने की बनती है गिलास जिसे गिलासी कहते हैं। सोने की बनी गिलास में कोई एक बार दूध पिए, चाय पिए, लस्सी पिए तो धुलकर दूसरा भी यूज कर सकता है, तीसरा भी यूज कर सकता है। पर माटी की गिलास में एक बार कोई चाय लस्सी दूध पी ले तो एक के मुंह पे लगने के बाद वो दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी का चरित्र है कि एक बार किसी की पत्नी हो गई तो स्वप्न में वो पराये मर्द के बारे में नहीं सोचेगी। ये हमारे देश की स्त्रियों की खूबी है। हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्रियां पाई जाती हैं, और पतिव्रता स्त्रियां ये लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ये तो दो कौड़ी की स्त्रियों के काम है। भारतीय जो पति